वेलकम टू इंग्लिश आउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आउल पर। और amidst all the chaos, all the commotion, all the this hustle bustle, there are many updates regarding CUET. So the first thing which I want to clear कि ये CUCET ना होकर के it will be CUET, Common University Entrance Test। ये क्यों किया गया है? इनटेक करने के लिए जितने स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या डीम टू बी प्राइवेट हैं, उन सबको ये यूनिवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए कि सिर्फ वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक ना रहे, ये जितने भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर दिया गया है कि सारे के सारे यूनिवर्सिटीज को ये जो इसका एग्जाम है वो इसमें वैलिड रहे। दूसरी चीज, क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन फोरमोस्ट थिंग ये है कि ये पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न है वो एनटीए कंडक्ट करेगा। 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये पेपर आएंगे। ये पूरा पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ कंपल्सरली लैंग्वेज लिया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज होगा। अगर मैं डोमेन बी की बात करूं, सो जो भी 27 सब्जेक्ट्स हैं, उस 27 सब्जेक्ट्स में आप कुछ भी ले सकते हो। मैं 2-3 कंडीशन ले सकता हूं इसमें। जैसे मान लो मैं हूं बीएससी मैथ, मेरे पास पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और मैं बीएससी करना चाहता हूं, तो मेरे ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेता हूं और मुझे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री करना है, तो इन 3 सब्जेक्ट को रखने के साथ मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी रख सकता हूं, और आप चाहो तो ये सब्जेक्ट एक्सक्लूड भी कर सकते हो। इट मींस कि कोई भी 6 सब्जेक्ट रैंडमली आप चूज कर सकते हो उन 27 सब्जेक्ट्स में। इसके साथ एक जनरल टेस्ट होगा, लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि वो जनरल टेस्ट किस तरह का होगा। एप्टीट्यूड ऑप्शनल दे दिया गया हुआ है। एप्टीट्यूड उनके लिए है जो स्ट्रीम चेंज करेंगे या वोकेशनल लेते हैं या लैंग्वेज टेस्ट में जाते हैं, जैसे किसी को जर्मन करना है, स्पेनिश करना है, ये करना है। सो जो पहला पैटर्न है वो ये कि लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी है। डोमेन बी में आप 27 में से कोई भी 6 सब्जेक्ट अप टू 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज करना है या वोकेशनल करना है तो आपको सेक्शन सी यानी एप्टीट्यूड आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। दूसरी चीज, सारे के सारे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके एम्बिट में आते हैं, चाहे वो एएमयू हो चाहे वो जामिया हो, सारे के सारे इसमें आएंगे। एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। जो फॉर्म फिलिंग है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। जो पैटर्न है उसमें एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 12th के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 11th से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 12th से पूछा जाएगा। जो स्टैंडर्ड इसका तय किया गया हुआ है वो एनसीईआरटी का बुक तय किया गया है कि एनसीईआरटी की बुकलेट से हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया देता हूं कि क्या है और कैसे है। ये एक यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको अपडेट करता हूं तो आपके पास एक अपडेट आ जाएगा कि क्या इसमें आया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं यूजीसी का पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के बारे में बात किया गया। इसको हम इंग्लिश में इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये पब्लिक नोटिस है जिसमें कहता है द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 22-23 in all UGC funded central universities will be conducted in 13 languages. Languages के नाम है। Detailed structure of CUET UG will be available on NTA website nta.ac.in पर। Application for CUCET UG will be available in the first week of April 2022. A large number of central universities have also confirmed their participants in CUET 2022 PG, यानी PG के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें से DU ने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया हुआ है। The details of which will be available on the NTA website nta.ac.in shortly. इसके अलावा बहुत से ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने भी इस बारे में अपडेट दिया हुआ है कि ये क्या होना चाहिए। सो ये सारा का सारा बताया हुआ है कि क्लास 12 के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है, इसका नाम CUET हो गया हुआ है। ये अपडेट है। इसमें क्या क्या पैटर्न होगा। CUET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम जाएगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। सारे अपडेट्स इसमें दिए हुए हैं और 12 के मार्क्स का वेटेज नहीं होगा। इसमें एक पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। इसमें आप देखोगे कि आप देख सकते हैं कि जो यूजी प्रोग्राम्स पीजी प्रोग्राम्स दोनों के लिए होगा। हाँ, according to Jagdish Kumar, the exam is to be scheduled in 2 shifts. Shift 1 will have the compulsory language test, 2 domain subjects and the general test. अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि जनरल टेस्ट क्या है। Shift 2 will have 4 domain subjects and the 1 language of 19 choices given. ये अपडेट था टाइम्स ऑफ इंडिया का। यहां अगर आप अपडेट देखोगे सो ये अपडेट है इंडियन एक्सप्रेस का, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस ने बताया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, टेस्ट सारे के सारे इसमें आएंगे। क्लास 12 के मार्क्स से कोई वेटेज नहीं होगा इसमें। और ये भी बताया गया हुआ है कि जो कट ऑफ है उससे ये हट जाएगा।
गवर्नमेंट बोर्ड के एग्जाम्स के फेवर में नहीं थी, ये बताया हुआ है, इसमें सारी चीजें बताई हुई हैं कि देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी सीयूईटी के अंडर में आ जाते हैं। सारा का सारा इसमें बताया गया है कि ये सारे के सारे पैटर्न होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और इसमें फिर से लिखा हुआ है कि द एंट्रेंस विल हैव 3 सेक्शंस। द CUET 2022 will be offered in 13 languages और ये होगा एग्जाम will be conducted in 2 shifts. In the first shift candidate will appear 6 language, 2 chosen domain subjects and the general test. In the second shift they will appear the 4 domain subjects and an additional language test if opted for. ठीक है, सो ये का पूरा इसमें पैटर्न रहा है जो CUET की हम बात करते हैं 2022 की। लेकिन इसका पूरा क्लैरिटी आज एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। पूरे दिन हम आपके साथ लाइव रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है सो आप ये जो गिवन नंबर है, जो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं या इस पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस पे व्हाट्सएप कर दें और आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो रही बात तैयारी की, तो आप तैयारियों की चिंता ना करें। CUET की मैं खुद लैंग्वेज टीचर हूं, तो इंग्लिश मेरा फोर्टे है, इंग्लिश में खुद करा दूंगा और जो भी अपडेट आता है, जो भी जितने भी 27 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से लगभग 20 सब्जेक्ट के टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं, सो उसकी भी तैयारी हम स्टार्ट करा देंगे। फिर भी हम लगातार लाइव और वीडियोस के थ्रू आपके साथ पूरे दिन बने रहेंगे। आज और कल कोई डाउट के केस में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।